बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और ख़ुश आमदीद घरदारी और ट्रिक्स के चैनल पे, जिसमें शेयर करती हूँ मैं आपके साथ घरदारी के हवाले से कुछ टिप्स और ट्रिक्स और कुछ जुगाड़, जिससे आपकी घरेलू ज़िंदगी हो सकती है आसान, जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिनको मैंने अपने घर में अपने किचन में अप्लाई किया हुआ है। आपके साथ भी कुछ शेयर कर देती हूँ, कुछ बातें, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, क्योंकि जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है, मैं कहती हूँ हो सकता है वो किसी और को भी फ़ायदा दे जाए, इसलिए आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैं साफ़ कर रही हूँ अपना सादा सा किचन, जिसमें कोई कैबिनेट्स वगैरह नहीं है मेरे, अल्लाह देगा वो भी, आप लोग दुआ करें। और मेरे अलावा और जिसके भी नहीं है, अल्लाह ताला उन सबको भी दे, आसानियाँ दे, सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। तो जी ये है मेरा छोटा सा तो नहीं, माशाल्लाह किचन मेरा काफ़ी बड़ा है, कैबिनेट्स वगैरह भी नहीं बने हुए हैं, तो इस तरह खुला ही रखती हूँ सारी चीज़ें। आज थोड़ी गंदी हुई भी थी, एक मतलब महीने बाद आप जिसे कह लें कि ये वाली सफाई मैं करती हूँ, तो आज वो कर रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। कुछ चीज़ें उठाकर मैंने आगे पीछे कर दी हैं, उसके बाद मुझे ख़याल आया है। तो ये देखिए, एक ये टिप सबसे पहले आपको दे दूँ कि बहुत सारी मैंने बहनों को देखा है, जब वो ये मसाले वगैरह धोती हैं तो सारी चीज़ें निकाल कर अलग अलग प्लेटों में, बर्तनों में डाल कर रखती हैं, और जब ये काम ख़त्म होता है तो फिर एक ढेर उन प्लेटों का और बर्तनों का लगा हुआ होता है, जिसमें कि हम ये अपने मसाले वगैरह निकाल कर रखते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये जो बोतलें होती हैं, इनको अंदर से अगर नहीं धोना तो इनको पक्का बंद करके बस इनको बाहर से अच्छे से धोकर फिर बाहर सूखने के लिए रख देती हूँ। लेकिन इससे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने इनको बंद बड़ा पक्का करना है। ये ना हो कि आपके मसाले जो हैं, चीनी पत्ती जो है, सारी अंदर ही घुल जाए और आप बाद में मुझे दुआएं देती रहें फिर। और ये दूसरे भी जो डिब्बे वगैरह हैं, सारे मैं खाली करके धो लाई हूँ। और इनको मैंने खाली कैसे किया है, मैंने पेपर लिए हैं, कोई भी रफ़ कापी आप घर में ले लें, न्यूज़पेपर ले लें, उसके छोटे टुकड़े कर लें और उसके ऊपर डाल कर रखते जाएं। ये आगे जाकर मैं आपको, जब मैं वापस में उल्टाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी जी मैं कर रही हूँ बाकी की क्लीनिंग। शेल्फ़ पे रोज़ाना कपड़ा, जो गीला कपड़े से सफाई होती है, उसी तरह ही करती हूँ। 2-3 हफ़्ते बाद इस तरह धो लेती होती हूँ इसको, कि वो चिकनाई वगैरह जो जम जाती है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। सबसे पहले हम ये घी के डिब्बे वगैरह यहाँ से साफ़ करके हटा लेते हैं, ताकि दोबारा यहाँ पर इनसे गंद ना बने। और चूल्हा जो है मेरा डेली का, जैसे सब साफ़ करते हैं उसी तरह मैं भी करती हूँ, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं है। हाँ, अगर आपका चूल्हा ज़्यादा जला हुआ हो या उसके ऊपर ज़्यादा दाग वगैरह पक्के हो चुके हों, तो उसके लिए जो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अपने चूल्हे को कैसे आपने साफ़ करना है, वो भी उन इंग्रेडिएंट के साथ जो आपके घर में, आपके किचन में, हर घर में, हर किचन में मौजूद होते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आपके चूल्हे की सफाई हो जाएगी। आप जाकर मेरी वो वीडियो देख लें, मेरे चैनल पर मौजूद है, और मैं इसका लिंक बल्कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपकी आसानी के लिए, अब वहाँ से आसानी से जाकर देख लीजिएगा। तो ये बस हल्का सा मैंने इसके ऊपर शैम्पू छिड़का है और पानी डालकर इसको आसानी से साफ़ कर लूँगी। अगर ज़्यादा गंदा हो तो आप वो सोडा और वो सारा जो मैंने मेथड बताया हुआ है, वो उस तरह करके साफ़ कर लें। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, जिनसे हमारी जो घर की डेली रूटीन की सफाई होती है, जो हमारे काम होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैं भी उनको अप्लाई करती रहती हूँ, कुछ देख के, कुछ अपने पास से ट्राइयाँ मारती रहती हूँ, और फिर जो कामयाब हो जाती हूँ तो वो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, मेरे पीछे टाइलें वगैरह नहीं लगी हुई हैं, मैंने सादी सी शीट लगाई हुई है। शीट का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको धो सकते हैं, इसके ऊपर आप डेली रूटीन में कपड़ा जो है उसके साथ रगड़ के सफाई कर सकते हैं, और कुछ दिनों बाद अगर आप इसको धोना चाहें तो धोकर भी इसकी अच्छे से सफाई कर सकते हैं। ये जी यहाँ पर मैंने धो के शेल्फ़ को और अपने कुकिंग रेंज को साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर जो चीज़ें रखनी हैं वो मैं सेट करके रख देती हूँ, और फिर इससे बैक साइड पे आपको दिखाती हूँ कि क्या है और कैसे मैं मैनेज करती हूँ। घी और कुकिंग ऑयल वगैरह जो है, ये मैं चूल्हे के बिल्कुल पास रखती हूँ, क्योंकि जितने दूर होंगे आते जाते में कतरे गिर जाते हैं, वो शेल्फ़ आपकी ज़्यादा गंदी हो जाती है। ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर मेरा आटे की जो पेटी होती है, आटे का टब कहते हैं कुछ लोग, वो पड़ा होता है, और साथ में ये डिब्बा पड़ा है, इसको आप मेरा ऑर्गेनाइज़र कह लें। इसमें मैंने रखी हुई है रूह अफ़ज़ा की बोतल, सिरके की बोतल, और सोया सॉस वगैरह, और कुछ मेडिसिन्स हैं, टिश्यू का रोल होता है। जो चीज़ें ऐसे शेल्फ़ पे खुली नहीं रख सकते, वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ।
और ये देसी लोगों की तरह कुछ शादी कार्ड भी संभाल के रखे हुए, सबके नहीं संभाल के रखती हूँ। कुछ स्पेशल होते हैं अपनी फैमिली के, अपने कज़न्स की शादी के, अपने भाइयों की शादी के, या अपनी शादी के जो थे वो मैंने अपने ऊपर स्टोर में रखे हुए हैं और इनको भी फिर ऊपर रख दूँगी। मतलब एक यादगार के तौर पर, एक मेमोरी के तौर पर इनको ऊपर रख देती हूँ कि जब कुछ अरसे बाद बंदा देखता है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी दे, तो इनको बंदा एक यादगार के तौर पर दिखाता है। जैसे पहले तस्वीरें बना कर रखते थे ना, अब बस मीडिया में इस तरह वीडियोज़ वगैरह या जो चीज़ें बना कर रख देते हैं और सेव कर लेते हैं, उसी तरह मैं भी बस कुछ ये मेमोरीज़ हैं इनको सेव कर लेती हूँ। ये जी इस धुलाई वाली जगह की हो रही है धुलाई। इसको भी कुछ दिनों बाद आप जो भी तेज़ाब वगैरह आप घर में यूज़ करते हैं उसके साथ थोड़ी सी क्लीनिंग कर लिया करें, ज़्यादा अच्छे से सफाई हो जाती है। और ये देखें मैंने सारे जो स्पाइसेस हैं इस तरह पेपर के ऊपर अलग अलग करके डाल दिए थे, और ये वापस उल्टाने भी बहुत आसान है। प्लेट के साथ जब भी आप डिब्बे में डालेंगे वो साइडों से कुछ ना कुछ फिर गिरते हैं, ज़रूर गिरते हैं, और फिर दोबारा वो बर्तन जो जिनमें से आपने ये स्पाइसेस वगैरह निकाले होते हैं उनके धोने वाला एक अलग से ढेर लगा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह सारे जो पेपर हैं, फालतू कागज़ कापी कोई भी ले लेती हूँ, उसके ऊपर डालकर और ऊपर नीचे करके यहाँ ऐसे रख देती हूँ। बल्कि अगर ऊपर नीचे ना भी रखूँ तो किसी चादर पे खुले खुले करके बाहर आप इनको आसानी से धूप में भी रख सकते हैं, ताकि जितनी देर में आप बाकी की क्लीनिंग करें इनको भी धूप लग जाए। ये जी सारी बॉटल्स वगैरह भी मेरी बाकी भी सूख चुकी थी, जिसको मैं अपना पंसार स्टोर कहती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने अपने कुछ देसी टोटकों की चीज़ें रखी होती हैं और कुछ खाने पकाने के दीगर मसाला जात साबुत जो होते हैं वो मैं इस तरह रख लेती हूँ अलग से बोतलों में। ये यहाँ पर हो चुकी है मेरी शेल्फ़ की सारी सफाई मुकम्मल। किचन मैंने धो लिया है। अब मैं जाती हूँ बाहर और आटे का जो ट्रंक है, आटे की पेटी है या आटे का टब है वो उठा के लाती हूँ। और ये देखें सफाई के दौरान ही मैंने कितनी 7 से 8 साफ़ियाँ गंदी की थी जो मैंने धोकर बाहर डाल दी हैं। कुकिंग ऑयल की बोतल भी मैंने खाली करके इसको भी धो दिया था और इसको भी धूप लगवा दी है। आटे का जो ट्रंक है इसको भी आप जब भी आपका आटा ख़त्म हो कोशिश किया करें दोबारा डालने से पहले इसको धूप लगवा लिया करें, धो लिया करें। धोए ना भी तो धूप ज़रूर लगवा लिया करें, इससे आपके आटे को कीड़ा नहीं लगता। ये हो चुकी है जी मेरी किचन की सफाई, ऊपर से हो चुकी है मुकम्मल। अब नीचे थोड़े से जो शीटें वगैरह हैं ये चेंज करती हूँ, बल्कि ये मैंने चेंज कर ली हैं और आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी शीटें नीचे बिछाती हूँ। बाज़ार से महंगी शीटें नहीं ले सकती, तो जो मेरे बच्चे के डायपर्स के जो पैकिंग होती है उन्हीं को खोल कर सीधा सीधा शीट की सूरत में काट कर और उल्टी करके बिछा लेती हूँ। वाइट पार्ट ऊपर आ जाता है और कलर पार्ट जो है वो नीचे चला जाता है। तो अगर आपको भी ये टिप और ट्रिक अच्छी लगे तो आप लोग भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा मेरे घर में बहुत से जुगाड़ हैं जो मैं लगाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और दूसरों के लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।